ब्रॉडशीट के सीईओ जो दावे कर रहे हैं उसकी हकीकत से मुतल्लिक आज हमने सवाल रखा है। बेनज़ीर शाह साहिबा कुछ सवाल उठाना चाह रही है इससे मुतल्लिक इरशाद भट्टी साहब के लिए। जी बेनज़ीर। नहीं अलीना, देखिए अगर हुकूमत को इतना भरोसा है इन पे ब्रॉडशीट पे और कावी मुसावी साहब पे और उनकी काबिलियत पे, तो शहजाद अकबर साहब तो खुद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह चुके हैं कि उन्होंने ब्रॉडशीट ने हमें फिर से अपनी सर्विसेज ऑफर की कि हम आपके साथ काम करना चाहते हैं, लेकिन वो कहते हैं हमने मना कर दिया। तो अगर मेरे ख्याल से भट्टी साहब उनको इतनी अच्छी तरह जानते हैं मुसावी साहब को, तो भट्टी साहब ही उनकी गारंटी दे दें कि वो बहुत अच्छे हैं और उनके बड़ी अच्छी एक्सपीरियंस है और वो सीजनड हैं, क्योंकि हुकूमत तो अभी उनके साथ नहीं काम करना चाहती। ठीक है भट्टी साहब। देखिए, बात यह है कि बड़ा अच्छा फिक्रा बोला। मैंने मुसावी साहब का नहीं कहा कि मैं उनको अकावी मुसावी साहब को जानता हूं, मैंने कहा मैं ब्रॉडशीट को जानता हूं। ब्रॉडशीट से भी ज्यादा उस दौर में जब लोग पकड़े गए, 55 लोग पकड़े गए, फिर बता रहा हूं, ये हंसने की नहीं रोने की बात है कि 55 लोग पकड़े गए, उनके अकाउंट्स में पैसे जो थे वो पकड़े गए। और उस वक्त जब वो उनके पैसे लेने का वक्त आया तो चेयरमैन नैब बदल दिया गया। और हम, कमाल है, एक जो बार की फर्म है वो हमारे बारे में सच बोल रही है और कह रही है कि मैंने इतने पैसों का सुराग लगा के दिया और नैब मुकदमा हार गया उसमें, और उन्होंने अदालत में सबूतों के साथ बताया कि इस बंदे से आपने इतने पैसे, इस बंदे से आपके इतने पैसे, इस बंदे से इतने पैसे, ये हमने तहकीक की, ये हमने तहकीक की, ये हमने तहकीक की। उसके बाद वो हार गए। उसके बाद उनकी बात पे एतबार नहीं कर, क्योंकि हमारे चोर, करप्ट, लुटेरे, डाकू, ये बेशर्म लोग इसमें आते हैं और हम उनके दिफा करना चाहते हैं। अच्छा भट्टी साहब, फिर ये बता दें, आज जो विफाकी काबीना के इजलास में फैसला हुआ है उसके सिलसिले में क्या क्या इंफॉर्मेशन बाहर लाई जाएगी? फिर दूसरी बात, हाँ, जो कोई भी एहतसाब बेरहम अक्रॉस द बोर्ड बिला इम्तियाज एहतसाब नहीं करना चाहता मैडम शेख, ये ज़हन में रख लीजिए, क्योंकि इस हुकूमत में भी 80%, 90% वो लोग बैठे हैं जो नैब को ख़त्म करना चाहते हैं और जो हर सियासी जमात ख़त्म करना चाहती है। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के जो आ गए बयानात वो ख़त्म कर। कौन चाहता है कि उनका एहतसाब हो? कौन चाहता है कि चोरी का पैसा आए? कौन चाहता है? बारह सारे करे हुए, कुछ भी नहीं होना में बड़ा फर्क ये दिखावे की बात नजर आ रहे हैं। अब नजर अब्बास साहब प्लीज। मैं इतना जानता हूं कि कराची सेंट्रल जेल में एक नैब का मुल्जिम था, उस पे 1 अरब रुपए फाइन था। उस वक्त ये परवेज मुशर्रफ साहब का दौर है। उस वक्त एक वजीर आजम थे, वो वजीर आजम बनने के फौरन बाद कराची आए और उस वक्त के जो जेल सुपरिटेंडेंट ने मुझे बताया कि जो पहला फोन उनको गया था कसनाथ से, वो उन्हीं का था कि उस आदमी को पेरोल पे रिहा कर दो, और वो रिहा हो गया, पेरोल पे रिहा हो गया। और पेरोल पे रिहाई तो एक खास वक्त के लिए होती है। हाँ, और उसके बाद वो वापस नहीं गया जेल। तो इस तरह की जो भट्टी साहब कह रहे हैं ना 55 लोग, ये आप परवेज मुशर्रफ के दौर से लेके आज तक के दौर पे, जब हम ये बात कह रहे हैं ना कि नैब को किस तरह इस्तेमाल किया गया, ऐसी हाई पावर्ड, ये मिनिस्ट्रियल लेवल की इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकती। ये तो कॉम्प्रोमाइज लोग हैं, ये कॉम्प्रोमाइज कर जाए। अगर आपने इस चीज का मालूम करना है तो आप मालूम करें कि वो 200 लोग कौन थे, वो उनकी लिस्ट शाया करें, इन्वेस्टिगेट करें किसने किस मकासद के लिए परवेज मुशर्रफ से लेके आज तक के लिए नैब को इस्तेमाल किया, उन लोगों का पता चलाएं और उस इन्वेस्टिगेशन को जो चोर डाकू जिनको कहा जाता है वो साबित करें और उनको जेलों में डालें। वैसे तो सिर्फ वो 200 लोग नहीं, वो जो पूरी लिस्ट में से लोग नाम निकाले गए, डाले गए, बहुत से लोग जिनकी तहकीकात रुकवाने के लिए मुसावी साहब जो क्लेम्स करें, आई थिंक सबकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। साहब जाते जाते नहीं, और नैब के लोगों का जो इन्वॉल्वमेंट है हम सबको छोड़ देते हैं। भाई नैब के चेयरमैन भी तो कॉम्प्रोमाइज हुए हैं ना, मैडम शेख हुए। अलीना, मैं एक छोटी सी बात, उन्होंने भी तो कुछ एक छोटी सी, मैं सिर्फ दोबारा अपनी बात एक बेनज़ीर कुछ ऐड करना चाहती है? बेनज़ीर क्विकली, बस छोटी सी मैं बात करना चाह रही थी और मैं अपना दोबारा से मेन पॉइंट पे ये स्ट्रेस करना चाह रही थी कि देखिए टाइमिंग भी बड़ी एक तो इंटरेस्टिंग है इस इंटरव्यू की, ये जो आया है। दूसरी बात ये है कि मुझे बड़ी अजीब सी बात लगती है ये कि एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू मिल गया
एक YouTube चैनल को। और ऐसा हो नहीं सकता कि पाकिस्तानी एंकर्स जो हैं उन्होंने कोशिश ना की हो या रिपोर्टर्स ने कोशिश ना की हो उनसे अच्छा, इंटरव्यू लेने की। सिर्फ एक मैं बेनजीर एक और चीज बता दूं, आज भी तारिक मतीन साहब है, बड़े सीनियर एंकर पर्सन साहब है, उन्होंने भी आज इंटरव्यू किया है। गो कि मैं ये थोड़ा सा वाजे कर दूं कि अभी तक उसको देख नहीं पाए, लेकिन उन्होंने इंटरव्यू किया है। न सिर्फ इरफान हाशमी जो पहले मीडिया के दीगर चैनल से वाबस्ता भी रहे, सो यस यू होल्ड योर पर्सपेक्टिव, लेकिन वी शुडंट जंप टू द कंक्लूजन। भट्टी साहब जाते जाते मुझे सिर्फ एक चीज बता दें। asking a question. I'm asking a question regarding timing. Okay. आपकी Okay. timing interview की That is legit. the plan of the interview. इन दो चीजों के ऊपर मेरा एक सवाल है कि ये बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि अभी जो मुल्क में चल रहा है और जिस किस्म की सिचुएशन है उस वक्त एक आना, और तीसरी चीज ये है कि जो सिलेक्टिव तरीके से जिस इंटरव्यू को चेरी पिक किया जा रहा है कि इसके कुछ बयानात लेके इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही है और कुछ चीजों पे बातें नहीं हो रही। तो या तो फिर आप तहकीकात करें तो अक्रॉस द बोर्ड करें। और मैं तारिक मतीन साहब ठीक है, भट्टी साहब जाते जाते हाँ तारिक मतीन साहब ने आई थिंक शेयर भी किया हुआ है, उन्होंने हाल ही में किया है, आई थिंक 7-8 घंटे पहले। सो विल हैव अ लुक एट इट अगेन और दोबारा इस चीज को भी उठाएंगे अगर उसमें मजीद इंकशाफात होते हैं तो। भट्टी साहब जाते जाते, क्योंकि आपकी बड़ी तहकीक है इस मामले पर ब्रॉड शीट पर, तो ये बता दें वो जो 1 बिलियन का अकाउंट जिसको कोई हाथ नहीं लगा रहा है, जिसके बारे में न ये हुकूमत न पहली हुकूमत कोई बात नहीं करती, किसका अकाउंट है वो, कौन सा अकाउंट है? मैडम शेख मैं मैडम हाँ, ये अल्लाह आपका भला करे मजहर साहब का, इतनी आसानी से इतनी अच्छी मालूमात दे दूं। पहली बात ये है कि मुल्ज़म थे, मुबैना मुल्ज़म थे, फैसल सालेहियात वज़ीर बन गए, शेरपाओ मुबैना मुल्ज़म थे वज़ीर बन गए, एडवर्ड मंसूर मुल्ज़म मुजरम थे VIP हो गए, और आखिरी ये इस तरह इस मुल्क में होता रहा। और आखिरी बात टाइमिंग की, तो प्लीज अल्लाह के नाम पे वो मुझे वो टाइमिंग बता दें, क़यामत से कितनी दिन पहले आएगी जब मुसावी साहब को इंटरव्यू देना चाहिए था, वो टाइमिंग बता दें। मैं उनको एक मेल कर देता हूं कि आपने गलत टाइमिंग पे गलत इंटरव्यू दे दिया। सर वो 1 बिलियन का अकाउंट बता दें फटाफट, किसका था? इतनी देर से उनको जानते थे और ब्रॉडशीट को जानते वो थे, वो 1 बिलियन का अकाउंट वो एक मजे की बात है कि हमारा टाइमिंग सही नहीं थी। टाइमिंग खेत मिट्टी सही होनी है, जो लुट मार की है उनकी टाइमिंग ठीक है, वो उनकी टाइमिंग बड़ी दुरुस्त है। जो हर वक्त लुट मार कर रहे होते हैं, बच रहे होते हैं, पतली गलियों से निकल रहे होते हैं, दरवाजों से निकल रहे होते हैं, चोर दरवाजों से, उनकी टाइमिंग ठीक है। वो बड़े कमाल के टाइमर हैं जो कभी कोई अगर कोई सच्ची बात अभी आप चोर दरवाजे से निकल रहे हैं, टाइमिंग नहीं बता दें फटाफट, आपको टाइमिंग नहीं ठीक ना मैडम शेख, मैं ये इसके लिए बड़ी अच्छी टाइमिंग है, अकाउंट बता दे। मैं अभी वो टाइमिंग नहीं आई कि मैं बताऊं, अभी वो टाइमिंग नहीं आई कि मैं बताऊं। प्लीज बेनजीर साहब एतराज कर दें। भट्टी साहब हमेशा हर चीज जो इन्फॉर्मेशन उनके पास होती है ये मैं रजिस्टर करवाना चाहती हूँ। अभी टाइमिंग नहीं आई। जी हसन साहब, जी हसन साहब, भट्टी साहब ने बता दिया है, कॉमन सेंस इस्तेमाल करें, बता गए हैं आपको। क्या कहूं, मतलब ना कह के भी सब कह गए। मैडम शेख नहीं करती ना कह के भी सब कह गए, लेकिन बहरहाल टाइमिंग ठीक, बिल्कुल टाइमिंग कुछ भी ना कहा और कह भी गए। क्या बात है जनाब।